यार रियलिस्टिकली फक एनीवन हु सेज यू आर इमेच्योर या तुम एक बुरे इंसान हो इफ यू हैव मल्टीपल पार्टनर्स और even if you're trying to have multiple partners, because let me tell you, it is one of the best things you can do in your life. अगर तुम्हारी 2 या 2 से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स है, you learn one of the biggest virtues in life: patience, persistence, अच्छे तरीके से बात करनी आना। कुछ भी गलत तुम्हारी जिंदगी में आ रहा हो तो तुम बात करके उससे बाहर निकलना जानते हो। ये सारी चीजें एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है। These are the greatest virtues in your life, और ये सब तुम्हें मिल सकता है just by doing एक पाप जो कि एक पाप है भी नहीं, एक वाइस, एक बुरी आदत जो कि है अपने एक पार्टनर के साथ वफादार ना रहना। तुम्हें एक प्लेयर बोला जाएगा, तुम्हें बोला जाएगा कि तुम असली मर्द नहीं हो क्योंकि तुम एक औरत से प्यार नहीं करते और तुम एक औरत के पीछे नहीं रह रहे हो। पर तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात बताना, असली मर्द होता कौन है? क्या असली मर्द वो होगा जो दुनिया की सारी बातें सुनेगा और बोलेगा कि यार मुझे तो दुनिया की बोली हुई डेफिनेशंस के हिसाब से रहना है, जो दुनिया ने सही बोला वो सही है, जो गलत बोला वो गलत है? या फिर असली मर्द वो होगा जिसके पास अपना खुद का दिमाग होगा, वो सोचेगा कि क्या चीज मेरी लाइफ को असली में बेटर बना रही है, इवन इफ इट्स द रॉन्ग थिंग टू डू? वो मर्द जो बोलता है कि फक एवरीवन, आई एम गोना डू व्हाट आई लाइक। यू आर एंजॉयिंग अ मोर फ्रूटफुल लाइफ, तुम्हारे पास ज्यादा चीजें हैं करने को, तुम ज्यादा टाइम खुश रह रहे हो। हर अगला चूतिया आके तुम्हें बोलेगा कि यार ये गलत चीज है, लॉन्ग टर्म में तुझसे खुश नहीं रहेगा, बट व्हाट डू दे नो? अब गेटिंग अ गर्लफ्रेंड इज नॉट जस्ट अबाउट लुक्स और इवन अबाउट मनी। ये एक तरीके का लॉन्ग रन मेंटल वर्कआउट है इन द गेम ऑफ लाइफ। यहाँ पर तुम्हें बहुत बार प्लेटोज हिट होंगे, तुम बहुत बार मेहनत करोगे पर फिर भी तुम्हें रिजेक्शन मिल सकती है, बट इट इज ऑल फॉर द बेटर। अब किन्हीं लोगों को लगता है कि तुम्हारे पास ज्यादा पैसा होने की जरूरत है अगर तुम चाहते हो कि औरतें तुम्हारे पास भागती चली आए। वेल ऑब्वियसली पैसा होना बुरी बात नहीं है, इट ऑब्वियसली हेल्प्स, बट मी आई एम ब्रोक, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, पर मेरे पास प्लेंटी ऑफ फीमेल अटेंशन है। मैं जिस लड़की को चाहूँ, आज के दिन मैं ब्रैग नहीं कर रहा, तो मैं उसे बैग कर सकता हूँ। जैसा तुम सबको पता ही है, अभी मेरी 2 गर्लफ्रेंड्स हैं एंड विद अ पोटेंशियल थर्ड ऑन द वे, और मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं गर्लफ्रेंड्स को काउंट करता हूँ जिन्हें एक दूसरे के बारे में पता हो। तो समझना, मेरी 2 गर्लफ्रेंड, उन्हें एक दूसरे के बारे में पता है और मैं तीसरी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, प्रोसेस में हूँ, हो सकता है ना करूँ, बट इट्स समथिंग। और अब तुम मुझसे पूछो कि व्हाई एम आई वर्डिंग इट लाइक आई हैव अ बेबी ऑन द वे? इट्स बिकॉज तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है और तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ता है बहुत ज्यादा, खुद को भी और अपने पार्टनर्स को भी, द सेम वे एज यू वुड फॉर अ बेबी। तुम चाहते हो कि उनकी आपस में बने, यू वांट देम टू गेट अलोंग विद योर प्री एग्जिस्टिंग फैमिली। अगर तुम चाहते हो कि औरतें तुम्हारे पास आए तो वो एक टैक्टिक से कम नहीं है। यू वांट पीपल, यू गेट पीपल। तुम्हें उन्हें किसी तरीकों में खुश करना पड़ता है, और अगर वो खुश तो तुम खुश, सीधी सी बात है। और अगर तुम उन्हें खुश करने में फेल भी हो जाते हो, यू गेट रिजेक्टेड। इवन देन यू गेट प्लेंटी ऑफ एक्सपोजर। एट दिस पॉइंट इफ यू आर सीजन्ड इनफ लाइक आई एम, तुम्हारे पास इनफ फीमेल अटेंशन है, तुम्हारे पास इनफ लड़कियां हैं बात करने के लिए, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कमी नहीं लगती, तुम जिस मर्जी से चाहो उससे बात कर सकते हो, तुम कभी भी हल्का हो सकते हो, तुम्हें लोनली फील नहीं होता। तो इस टाइम पर यू बिकम व्हाट आई लाइक टू कॉल अ नायलिस्ट। अब नायलिज्म एक फिलॉसफी होती है, इट्स द फिलॉसफी ऑफ रिजेक्टिंग मीनिंग इन लाइफ। तुम जीते हो जस्ट जीने के लिए, तुम्हें लगता नहीं कि जिंदगी का एक आखिरी जरूर मीनिंग होना चाहिए। You're basically not a subscriber of the ideology that life is like a movie, जहाँ पर एक गुड एंडिंग होनी चाहिए या फिर एक बैड एंडिंग होती है, उससे लोग सीखते हैं, उससे कुछ होता है। You see life for what it is। तुम जीते हो और फिर एक दिन तुम मर जाते हो, और जो बीच का पार्ट होता है, you have to make the best of it। और आगे या पीछे कुछ भी हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। तुम ये नहीं सोचते कि जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें होती है, या तो अच्छी या फिर बुरी। तुम इसे बस लाइफ के 2 पहलुओं की तरह देखते हो, दोनों अपनी अपनी जगह सही होते हैं। कभी कभी बुराई की भी जरूरत होती है, कभी कभी अच्छाई की भी जरूरत होती है। और जब तुम नाइलिस्ट बन जाते हो, तुम्हें चीजें बहुत ज्यादा क्लियर दिखने लग जाती है। तुम्हारी जिंदगी में जो इल्यूजन्स होते हैं वो टूट जाते हैं। जो पेटी, छोटे मोटे बेकार इमोशंस होते हैं, जैसे कि गुस्सा, तुम उन्हें अपनी जिंदगी नहीं खराब करने देते। जैसे कि एक मोमेंट का गुस्सा होता है, तुमने उसमें किसी को मार पीट दिया और फिर तुम जेल में चले गए। ये सारी चीजों से तुम बहुत ऊपर निकल जाते हो। पर अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन है कि तुम्हें इन सब चीजों से ऊपर जाने के लिए की जरूरत क्यों है, तो उसका सिंपल सा आंसर है कि जो औरतें होती हैं वो बहुत ही मास्टर लेवल की रेज बेटर्स होती हैं। एक बार तुम्हारा किसी औरत से लंबे टाइम तक पल्ला पड़ गया, तुम बहुत ज्यादा रैशनल हो जाते हो, बहुत ज्यादा काम हो जाते हो, तुम बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी में सीख जाते हो, तुम दुनिया को बिना बायसेस और इल्यूजन्स के देखने लग जाते हो। अब तुम्हें मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जो औरतें होती हैं उन्हें बहुत ज्यादा वर्बलाइजेशन, बहुत ज्यादा बोलने की आदत बचपन से होती है। उनको उनके बाप से, या फिर उनको अगर बाप से नहीं तो दुनिया से इंपॉर्टेंस फील होती है। तुम एक औरत हो और लोग तुम्हें बिलीव
करवाते कि तुम एक फ्रेजाइल क्रिएचर हो, इवन दो यू आर ह्यूमन और यू आर इक्वली एज स्ट्रॉन्ग एज अ मैन, मेंटली मे बी इवन फिजिकली। तो जब तुम खुद को बहुत ज्यादा सेल्फ इंपॉर्टेंट मानने लग जाते हो तो तुम्हारे पास जो शिकायतें होती है, जिनको लेकर तुम्हें रोना होता है या फिर जिनको लेकर तुम्हें बहुत दुख होता है, तुम उन्हें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताने लग जाते हो। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि औरतें ये सब जान के करती है, दे आर बायस। जब दो औरतें साथ मिलकर बैठकर बातें करती हैं तो वो एक एको चेंबर बना लेती है। अब जिसको एको चेंबर नहीं पता, अगर मैं अपने आसपास की दीवारों को कवर कर दूं एक मटेरियल से जिससे मेरी आवाज यहाँ पर गूंजने लग जाए और मैं फिर कुछ बोलूं तो मुझे अपनी आवाज बार बार बढ़ बढ़ के सुनाई देने लग जाएगी, गूंज गूंज के। और यही जो सेल्फ इंपॉर्टेंस वाली फीलिंग है, ये एक एको चेंबर बनाती है। और जहां मान लो कि एक औरत को उसके दांत में हल्का बहुत दर्द हो रहा हो खाना खाते हुए, और वो इस दर्द को डिस्क्राइब करेगी कि मुझे एक 10 के स्केल पर 8 या फिर 9 का दर्द हो रहा है, तो तुम पहले ही समझ जाओ कि उसे दर्द असल में 5 या फिर 6 लेवल का हो रहा है। These are the things you learn in life with exposure। समझना मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि जो लड़के होते हैं उन्हें भी बचपन से बहुत ज्यादा मार पिटाई पड़ी होती है और वो दुनिया में बहुत ज्यादा गिरते पड़ते रहते हैं, तो उन्हें फिजिकल दर्द से इतना दर्द नहीं होता। पर क्यों, जब मर्दों को बुखार हो जाता है तो बहुत ज्यादा बिग डील बना देते हैं, बेड पे पड़ जाते हैं, बोलते हैं मेरा प्लीज ख्याल रखो, हो सकता है मैं मर जाऊं और मैं इसलिए अभी से अपनी संपत्ति सबके नाम कर दूं, अगर मैं मरा तो मेरा फोन तेरा, मेरे पैसे तेरे। सेम वे हर इंसान कंडीशनड होता है किसी किसी चीज को लेकर। अब श्योर, अगर तुम्हारी एक से ज्यादा बंदियां है तो तुम सेक्सुअली भी बहुत हैप्पी रहोगे और इतने सारे फायदे तो मैंने और गिनवा ही दिए हैं। बट it's not all just fun and games। अब let me tell you, what doesn't kill you makes you stronger, but what exactly is going to kill you here? अब अगर तुम्हारी 2 से ज्यादा बंदी है तो सबसे पहले तो तुम अपने दोनों हाथ जोड़ो, अपने पैरों पर घुटनों के बल बैठो और भगवान से, जिस भी भगवान को तुम मानते हो या फिर यूनिवर्स से, तुम प्रार्थना मांगो तुम्हारी दोनों बंदियों के पीरियड्स कभी भी साथ नहीं आने चाहिए। क्योंकि अगर दोनों के पीरियड साथ आ गए तो 1 हफ्ते तक तो तुम्हारी जिंदगी हराम है। 2 से 3 दिन पीरियड्स आने से पहले वो तुम्हें परेशान करेगी, 3 से 4 दिन जब पीरियड चल रहे होंगे तब तुम्हें परेशान करेगी। क्योंकि लेट मी टेल यू, अगर तुम औरतों को नहीं जानते, औरतों से तुम बात नहीं करते, तो औरत होना कुछ इस तरीके से होता है, ओ मैं एक औरत हूँ, मैं बहुत ज्यादा रोती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा परेशानी है अपनी जिंदगी में, मैं इस चीज से भी परेशान हूँ, मैं अपने घर वालों से भी परेशान हूँ, मैं तुझसे भी परेशान हूँ, मैं अपनी जिंदगी में क्या करूँ, मेरे पास कोई गोल नहीं है, मेरे घर वाले कह रहे हैं कि मेरी शादी करा दो, इसलिए अब मैं खुद तो परेशान नहीं होंगी, अब मैं तेरी बहन। दिस इज द जनरल वुमेन एक्सपीरियंस। औरतों के साथ रहना तुम्हें बहुत खुशी भी दिला सकता है, बट एट द सेम टाइम अगर वो औरत अपने दिमाग में सॉर्टेड नहीं है तो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान भी कर सकती है। जो औरतों के दिमाग में एक आइडिया होता है पार्टनरशिप का और रिलेशनशिप का कि वो किस तरीके में होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा स्क्यूड होता है। तुम उन्हें सब कुछ दे सकते हो और उनके लिए दिन में 24 घंटे अवेलेबल भी रह सकते हो, पर द मोमेंट यू आर नॉट अवेलेबल फॉर देम इवन वंस, या फिर उनकी जिंदगी में कुछ भी एक बुरी चीज हो जाए, लाइक आई सेड अर्लियर, औरतों को आदत होती है एक एको चेंबर बनाने की, और औरतें इन जनरल अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस की, एंटाइटलमेंट की फीलिंग से अपने इमोशंस को प्रायोरिटाइज कर देती है। इवन इफ शी इज द बेस्ट वुमन एवर, इवन इफ शी लव्स यू द मोस्ट, दिस इज बाउंड टू हैपन। कोई भी औरत सबसे पहले अपने इमोशंस को प्रायोरिटाइज करती है, उसके पास कुछ ना कुछ कंप्लेन करने के लिए पक्का होगा, और वो इस भ्रम में जरूर रहेगी कि मैंने 2-3 दिन तक सोचा तुझे परेशान नहीं करूं, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, और अब तीसरे दिन जाकर तूने मेरे से इस टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं दिया तो आज जाकर मेरे अंदर का ज्वालामुखी फटा। ट्रस्ट मी, वो कुछ भी करेगी खुद को जस्टिफाई करने के लिए, एंड यू आर गोना हैव टू बी द बिगर पर्सन हियर, क्योंकि तुम्हें समझना होगा कि इसके पीरियड्स चल रहे हैं, या हो सकता है इसको PMS हो रहा है, विच इज कंप्लीटली बायोलॉजिकल, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एनीवे कि भाई इसके हार्मोन्स में फ्लक्चुएशन हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, एंड शी इज वेरी मेंटली अनस्टेबल राइट नाउ। तुम्हें समझना होगा कि एक इंसान जिसके मन में सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज गूंजती है, वो ऑब्वियसली यही सोचेगा कि दुनिया में सबसे परेशान इंसान वो ही है। तो लाइक आई सेड, व्हाट डजंट किल यू ओनली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। औरतें कुछ भी रीजन ढूंढेंगी, अगर उनकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं हो तो वो उसे प्रोजेक्ट करेंगी कहीं पर भी और तुम्हारा दिन पक्का खराब करेगी। जैसे मान लो तुम अपने दोस्तों के साथ जाते हो और जब लौंडे लौंडे लड़के लड़के मिलते हैं तो हमेशा एक ना एक कोई टारगेट हो जाता है, बहुत ज्यादा हंसी मजाक हो जाता है, किसी और के एक्सपेंस पे एक बंदा बहुत ज्यादा खिलस जाता है। बट अगर सेम दिन वो लड़का अपने घर पर अपने माँ बाप से सुन के आया हो कि बहन पड़ा रहता है, बस खाता पीता रहता है, कुछ करता नहीं, नल्ला है, बेरोजगार है, और फिर वो उस दिन अपने दोस्तों से मिलेगा, वही सेम चीज होगी जो हमेशा होती है, पर आज उसे लगेगा कि कुछ अलग हो रहा है और वो बोलेगा बहन मेरी लेते रहते हो, मेरी मारते रहते हो, मैं तुमसे मिलूंगा ही नहीं, कैसे दोस्त हो, इससे अच्छा तो मेरे पास दोस्त ही ना हो, तुमने क्या करा है मेरे लिए, और वो ऐसी ऐसी बातें बोलकर खिलस कर चला जाएगा। जबकि उसे पता है कि बहुत बार उसकी हेल्प भी हुई हो, बहुत बार उसे खुश भी करा हो, पर उस दिन उसकी साइकी अच्छी नहीं चल रही होगी तो वो प्रोजेक्ट करेगा। अब इसी चीज को औरतें 2 से 3 पॉइंट और ज्यादा कर देती हैं। जब औरतों के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसे बिल्कुल एक्सट्रीम तक लेके चले जाती है, और जब वो अपने मन की भड़ास निकाल देती है, इट्स लाइक पोस्ट नट क्लैरिटी फॉर मैन। हिला के वो रिग्रेट करता है, ऐसे ही औरत दुनिया की हर बुरी बात
बात बोल देगी, तुम्हारी पूरी अच्छी तरीके से ले लेगी और उसके बाद उसका दिमाग सही चलेगा, बोलेगी यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी फॉर दिस, आई एम सॉरी फॉर दैट, फिर जाके वो माफी मांगेगी। और हो सकता है अगर तुम्हारे पास जो औरत है वो इमेच्योर हो सकता है वो माफी भी ना मांगे, वो चाहती है कि अभी भी तुम उससे माफी मांगो। तो ऐसी औरतों से तो पहली बात दूर ही रहना है। पर दिस इज नॉट इवन द बिगेस्ट पार्ट। समटाइम्स ये जो ड्रामे होते हैं, कलेश होते हैं, ये पूरे हफ्ते तक भी चल सकते हैं अगर उस औरत के पीरियड चल रहे हो। तो इसलिए तुम्हें थोड़ी सी प्रॉपर बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी और थोड़ा सा उससे डिस्टेंस रखने की आदत डालनी पड़ेगी उस औरत को। तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम हमेशा उसके लिए नहीं हो सकते। ऑब्वियसली तुम उसके इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में उसके साथ रहोगे, अगर उसे जरूरत होगी तो तुम उसका साथ दोगे, पर अगर उसे सिर्फ और सिर्फ बातें करनी है तो तुम उसके लिए अवेलेबल हमेशा नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारी भी कुछ लाइफ है, तुम्हें उसे दिखाना है कि तुम भी कुछ कर रहे हो। अगर तुम नहीं भी कर रहे तो भाई एक्टिंग ही कर लो। तो अब तुम्हें इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए मेंटली असेंड करना है, एंड व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, ऑलवेज रिमेंबर। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें मेरी बातों से कुछ भी समझ आया तो मेरा नाम गर्व और मुझे खुद पे गर्व है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और वीडियोस के लिए टाटा, बाय बाय।